लोगों ने अभी क्या बोला? जब तुम लोग अंदर कंसल्ट कर रहे थे तो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम उसको ट्रीट कर सकते हो, पर तुम अब इसके लिए मना कर रहे हो। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है हमको माफ करिएगा, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। चाइना के करंट लेवल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। हमारे जो गाओचन होता है वो काफी गुस्सा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। मेयर लियांग बोल रही होती है बधाई गाओ प्लीज शांत हो जाइए। जब वो गेट खोलने ही वाला होता है तभी बिल बोलता है बाहर निकल जाओ, पेशेंट को बचाने के लिए अभी भी एक पॉसिबिलिटीज है। मेयर बोल रही होती है बधाई हमको अंदर नहीं आना चाहिए, हमें मिस्टर बमानी की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं था इसको बचाने का, तो आखिर अंदर हो क्या रहा है? तभी गाओचन बोलता है अंदर कोई भी नहीं आ सकता। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते मैं तो सर्जन हूँ, आखिर मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? गाओचन बोल रहा होता है मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम ऑलरेडी हार मान के बाहर आ चुके हो। अगर मिस्टर बमानी ने मना किया है तुम लोगों को अंदर आने देने से, तो मैं तुम लोग को अंदर नहीं आने दूंगा। बिल बोलते मैं प्रे कर रहा हूँ कि हमारा काम अच्छे से हो जाए। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है अगर हम लोगों ने अच्छा कर लिया तो हम इस पेशेंट को बचा पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है इनको बचाने की, अगर हम लोग पेशेंट को नहीं बचा पाए तो तुम्हारे साथ मैं भी डिसमिस हो जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करती हैं। फिर बिल अपने लकी कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बोल रहा होता है लकी कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, आपके पास में 5 मिनट है। बिल बोल रहा होता है एक्स्ट्रा कैलकुलर सर्कुलेशन को स्टार्ट करो। तभी दूसरा डॉक्टर बोलता है हाँ डॉक्टर हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। बिल बोल रहा होता है इनका वेट काफी ज्यादा, इसी वजह से इनको डबल टाइम करना होगा। फिर बिल उनका ब्लड वेसल्स को सिलने लगता है। लकी कार्ड के खत्म होने से पहले ही बिल उसके ब्लड वेसल्स को सिल देता है। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि ऑपरेशन के हार्डेस्ट पार्ट को मैंने खत्म कर लिया, अब रेगुलर तरीकों से ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। 3 घंटे बाद में उन लोगों का काम कंप्लीट हो गया होता है। डॉक्टर ली चुआंग बोल रही होती है तुम कमाल के हो। आगे बिल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर अंदर क्या सिचुएशन है? बिल बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, सर्जरी सक्सेसफुल रही, अंदर जो पेशेंट है वो कम से कम 2 डिकेड और जिएंगे। ये सुन के मेयर और चावयांग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। अंदर आते हुए मेयर बोल रही होती है डायरेक्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ली चुआन बोलती है आपको मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर बमानी को शुक्रिया कहना चाहिए। यहाँ पे मेन सर्जन का काम मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर बमानी ने किया है, मैं तो बस असिस्टेंट थी। शॉक्ड होते हुए मेयर बोल रही होती है क्या मेन सर्जन वो थे? डॉक्टर डुआन बोल रहे होते आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन ब्लड वेसल्स में अपने हाथों से निडल डालना काफी ज्यादा बेवकूफी थी, आखिर ये हुआ कैसे? डॉक्टर ली चुआन बोल रही होती है हाँ ये नहीं हो सकता था अगर डॉक्टर बमानी नहीं होते। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेडिकल हिस्ट्री में प्रोडिजी है। जो गाओचन और मेयर होते हैं डॉक्टर डुआंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वहीं बिल अपने कैबिन में वापस आ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है आपने काफी ज्यादा हाई लेवल की सर्जरी करी है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1.5 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है, आपका 50% करियर कम्प्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको एंशिएंट मेडिकल नॉलेज मिलती है। हम देखते हैं बहुत सारी एंशिएंट बुक की नॉलेज बिल के दिमाग में घुस जाता है, जिसकी वजह से बिल को काफी जोर से सर दर्द होने लगता है। जियो बोल रही होती है एंशिएंट बुक की नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से आपको थोड़ा सर दर्द होगा। तभी सिस्टम बिल को टास्क देता है कि 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट के लिए आपको 100 पेशेंट्स को ठीक करना होगा, जिसमें से आपने 12 पेशेंट्स को ठीक कर भी दिया है। बिल बोलता है ठीक है इतना हार्ड भी नहीं है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ये काम 3 दिन में हो जाएगा। फिर बिल वापस हो जाता है। आगे हम देखते हैं 5 घंटे बीत चुके होते हैं और बिल उठ गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है फाइनली तुम उठ गए, तुम्हें सोते हुए 5 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लगता है तुम काफी थक गए थे। बिल बोल रहा होता है मैं चाइल्डहुड से कभी भी इतना नहीं थका था, मैं काम के बारे में एकदम पागल हो चुका हूँ। मेयर बोल रही होती है कम से कम यहाँ पे थोड़ी मेरी पोजीशन का लिहाज करते हुए सही से बात करो। बिल बोल रहा होता है हम सभी ह्यूमंस है तो हमको कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे क्या तुम ये खाना मेरे लिए लेके आए हो? और हाँ तुम्हें कोई काम था क्या? मेयर लियांग बोल रही होती है नहीं कोई काम तो नहीं था, बस मैं तुम्हें सर्जरी के लिए थैंक यू बोला था। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें मुझे थैंक यू ही बोलना था तो तुम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दो, मैं इसे प्रिंट करके निकाल देता हूँ। आगे बिल ने एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाल दिया होता है और बोल रहा होता है तुम्हें इसके ऊपर साइन करना है। डॉक्यूमेंट को देखते हुए मेरे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारे इंस्टीट्यूट के रिसर्च के रिजल्ट है, यहाँ पे साइन करने से मुझे ही फायदा होगा। बिल बोल रहा होता है सबअर्बन प्रोजेक्ट है वो चावयांग ग्रुप को दे दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 2 साल के अंदर मैं बहुत सारी चीजों को चेंज कर दूंगा। साइन करने के बाद में मेयर बोल रही होती है अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो तुम बोल सकते हो। फिर मेयर वहाँ चली जाती है। जैसे ही बिल बाहर आता है तभी डॉक्टर चुआन बोलते हैं क्या तुमने डिनर कर लिया? रहा होता है नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए डॉक्टर डुआन आ जाते हैं। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं फाइनली डॉक्टर चुआन आप मुझे मिल गई, मैंने सुपर का क्लब को ज्वाइन किया है, आज रात को वहाँ पे एक इवेंट है, आपको तो रेसिंग पसंद है क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहेंगी? डॉक्टर चुआन बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा, आज मैं मिस्टर बमानी के साथ में डिनर डेट पे जा रही हूँ। हम देखते डॉक्टर डुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते डॉक्टर चुआन आज का जो मैच होने वाला है वो जोंगा के 4 सबसे ज्यादा बेस्ट बंदों में होने वाला है, ये बहुत ही रेयर ओकेजन है। बिल बोल रहा होता है 4 सबसे बेस्ट पर्सन, आखिर वो कौन है? डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं कि आपको ये भी नहीं पता? सबसे पहले है झोंगाई सेंघाई एम्परर मिस्टर किनसाओ, दूसरा है झाओ झेंगयांग, बाकी दोनों है फेन केन्यान और वू किन्यून।
ये सब झोंगाई के टॉप रिच बंदे हैं। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर चुआन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जा सकती हैं, खाना हम कभी और भी खा लेंगे। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है अगर आपको साथ में चलना तो हम वहाँ पे चल सकते हैं। बिल बोलता है ठीक है, मेरे पास में वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ में चलूंगा। आगे वाला रेस्ट ट्रैक आगे होते हैं। चुआन बोल रही होती है हमें कुछ खाली सीट दिख रही है, वहाँ हम बैठ सकते हैं। बिल बोल रहा होता है लेकिन वो तो बहुत ही दूर है, हमें तो वहाँ से कुछ भी नहीं दिखेगा। चलो हम लोग रिपेयर एरिया में चलते हैं जो कि फील्ड के नीचे है, वहाँ पे सारी चीजें हम लोग काफी ज्यादा क्लोजली देख पाएंगे। आगे वाले रिपेयर एरिया में आगे होते हैं। डॉक्टर चुआन बोल रही होते हैं कि हम यहाँ से मैच देख सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तभी डॉक्टर चुआन कॉल करते हुए बोल रहे होते हैं डॉक्टर चुआन मैं आपका वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है मुझे मिस्टर बम्बानी रिपेयर एरिया में लेके आए हैं। डॉक्टर चुआन बोल रहे होते हैं आखिर वहाँ पे कैसे चले गए, वो एरिया तो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए है ना, कहीं वो आपको बाहर ना निकाल दे, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। डॉक्टर चुआन बोल रहे होते हैं डॉक्टर चुआन हमको वापस चलना होगा। बिल बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला ना कि हम यहाँ से मैच देख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ से मैच देख सकते हैं। तभी हमें डॉक्टर चुआन आते हुए बोल रहे होते हैं चले चलते हैं। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है लेकिन यहाँ पे मिस्टर बम्बानी बोल रहे कि हम रुक सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। डॉक्टर चुआन बोल रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे रुकते हैं ना उनकी वैल्यू बिलियंस में होती है, जब लोग आपको यहाँ से निकालेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेइज्जती फील होगी। बिल बोल रहा होता है ये मैटर हमारे बीच में है, तुम्हें इसमें टांगा आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देते हैं झाओ झेंगियान को, जो कि बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी यहाँ पे एक और लड़की को लेके आ गया। वही रेड वाली कार को देखते हुए बोल रहा होता है तो मेरी ही कार है। किंसा उस कार से बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है बताइए बिल आखिर तुम कैसे हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आए। बिल बोल रहा होता है मेरी एक दोस्त है जिसको इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसी वजह से मैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। शॉक्ड होते हुए झाओ बोल रहा होता है आखिर मिस्टर बम्बानी का बैकग्राउंड क्या है, जो कि इनको किंसाओ भी जानता है। झेंगजांग बोल रहा होता है किंसाओ में यहाँ पे रेसिंग करने के लिए आए हैं, अगर तुम यहाँ पे मिस्टर बम्बानी को जानते हो तो कैसा रहेगा ये भी हमारे साथ में कुछ राउंड्स खेले, जो भी यहाँ पे हारेगा वो टॉप 4 में से बाहर निकल जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर रेस ही लगानी है तो आखिर नॉर्मल बेट क्यों करना, अगर यहाँ पे कोई 1 सेकंड से भी हार गया तो उसको अपनी कार को जलाना होगा, क्या तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो। हम देते हैं बिल की बेट को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। झेंगजुआंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल तुम्हारी बेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो भी हारेगा उसका दिल टूट जाएगा। झेंगजुआंग सोच रहा होता है कि मैं पे जीत गया तो मुझे यहाँ पे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार मिलेगी। रूल्स को मानते हुए जो टॉप 4 बंदे होंगे वो एक तरफ होंगे और तुम अकेले होगे। झेंगजुआन बोल रहा होता है गेम स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ। हम देते हैं झेंगजुआन के 3-4 बंदे बाहर आ गए होते हैं। किंसाओ बोल रहा होता है आखिर इनको देखा देखा सा क्यों लग रहा है, मुझे याद आ गया आखिर ये लोग कौन है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के फर्स्ट और सेकंड रनर अप है, वह इनमें से एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर है। इस बंदे का नाम है हुआन मैंगी और ये सभी लोग तो ड्राइविंग के एक्सपर्ट्स है, आखिर झोंगाई के बाकी बंदे इनको कैसे हराएंगे। चुआन बोल रही होते ये सभी टॉप रेसर्स है, स्पेशली गेलई और युआन वांगी, कंट्री के टॉप रेसर से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगी। बिल बोलता है क्या तुम उनको अच्छी तरीके से जानती हो। चुआन बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे जीत जाते हो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही एडवांटेज है, इन लोगों को ट्रैक और कार के बारे में नहीं पता, तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो सकती है। किंसा बोल रहा होता है झाओ झेंगियान तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें पता था कि तुम बाकी तीनों यंग मैन और मिस्टर बम्बानी को नहीं हरा सकते, तो तुम बाहर से हेल्प लेके आ गए। झेंगवान बोल रहा होता है कि तुम्हें डर ही लग रहा है तो अपनी कार दे दो और हार मान लो। फिर झेंगवान बिल को देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ से हट जाओ, ट्रैक के ऊपर खड़े मत रहो, पता नहीं तुम्हें फॉर्मूला 1 सर्किट में एंटर भी किसने करने दिया, ये एक बहुत ही महंगी जगह है जो कि हम वैसे अमीरों के लिए है। तभी बिल हंसते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये पूरा का पूरा ट्रैक ही मेरा है, तुम मेरे ही टेरिटरी में मुझसे बोल रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बिल की बातों को सुनकर झेंगवान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोल रहा होता है क्या ये फॉर्मूला सर्किट तुम्हारा है। वही डॉक्टर डुआंग सोच रहे होते हैं आखिर मिस्टर बिल बम्बानी है कौन। किंसा बोल रहा होता है ऐसे फालतू लोगों को इग्नोर करो ब्रदर, चलो हम लोग टैक्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो बिल होता है वो बाकी तीनों यंग मैन के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है आज की रेस काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों को कुछ राउंड करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। चुआन बोल रही होती है क्या मैं यहाँ पे ड्राइव कर सकती हूँ। बिल बोलता है तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद है ना, तो तुम यहाँ पे ड्राइविंग कर सकती हो, वैसे भी देखने ज्यादा चलाने में मजा आता है। चुआन बोल रही होती है क्या तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करता हूँ। तभी किंसा बोलता है ठीक है अब अपनी फ्लड को बंद करो, हम यहाँ पे रेस ट्रैक डिस्कस करने के लिए आए थे, कार जल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं पर मुझे इस कमीने से नहीं हारना। बिल बोल रहा होता है डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली रेस होगी झाओ झेंगियान और किंसाओ के बीच में, दूसरी रेस होगी मिस्टर गाओ और डायरेक्टर ली के बीच में, तीसरी रेस और आखिरी रेस मैं करूंगा और पक्का आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिनट बाद में झेंगियान और किंसाओ के बीच में रेस स्टार्ट हो गई होती है। वही वेटिंग एरिया में हम देखते हैं मिस्टर गाओ को जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोल रहा होता है लड़की तुम मुझे अपने विचेट पे ऐड कर लो, फ्यूचर में मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। डायरेक्टर सुचुआन बोल रही होती है मैं एसएमएस हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर 100 कट लगा दूंगी और बोलूंगी कि मने इंजरी हुई है।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। मिस्टर गाओ सोच रहे होते ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर मिस्टर गाओ और जुआन के बीच में रेस स्टार्ट हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते फीमेल राइडर तो काफी ज्यादा कमाल की है, ये रेस ट्रैक पे हुआन वांगी की बराबरी कर रही है। किंसा बोल रहा होता है बस आपकी नई लड़की को तो काफी ज्यादा कमाल की है, वो अपनी कार को गाँव से बेटर चला रही है, उसकी कार के अंदर तो कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है। जैगुआन बोल रहा होता हुआन वांगी ने पावर अप नहीं किया, जब वो थर्ड रेस में पावर अप करेगा तब वो कम से कम 10 सेकंड का गैप डालेगा। वहाँ पे जैगुआन की बातों पे किंसा और बिल काफी चिढ़ रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता तुम्हारे पास में टोटल 11 कार है ना, 1 सेकंड के हिसाब से 1 कार, मतलब तुम्हें 11 सेकंड पेज छोड़ना है तुम्हारी 11 कार को चलाने के लिए। झेंगुआन बोल रहा होता है तुम मुझे 11 सेकंड पेज छोड़ने के सपने देख रहे हो। फिर बिल अपने पगानी पौन पुत्र में आ गया होता है और बिल अपना सुपर मोड ऑन करते हुए बहुत ही तेज चलाता है। हम देखते हैं झेंगुआन के पास मिस्टर गाओ आगे होते हैं, जो की बोल रहे होते हैं झेंगुआन मुझे माफ करना, मैं बस 3 सेकंड ही आगे रह पाया, मुझे कहना पड़ेगा कि वो लड़की कार चलाने में काफी तेज है। झेंगुआन बोल रहा होता है गेले की स्पीड भी काफी तेज है, वो जल्दी 4 सेकंड में कवर कर लेगा। ये यहाँ पे 12 कार्स लेके आए हैं और ये 12 की 12 कार्स हमारी होगी। हम देते बिल ने अपनी कार को काफी स्पीड अप कर रखा होता है। मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं मेरे बॉस काफी पावरफुल है, गेले ही भले ही प्रोफेशनल हो, लेकिन मिस्टर बिल ने 1 लैप में 8 सेकंड कवर अप कर लिया है। जुआन बोल रही होती है इनकी स्पीड कमाल की है, सेकंड लैप के बाद में ये 9 सेकंड आगे निकल चुके हैं। झेन्युआंग सोच रहा होता है लगता है मैं फंस चुका हूँ, तभी बिल जितने काफी पास में आके गाड़ी रोक देता है। किंसा बोल रहा होता है आंखें बदल क्या कर रहे हैं, जल्दी से वो जी जा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। झेंगुआन बोल रहा होता है किंसा सपने देखना बंद कर दो, मुझे लगता है उसकी कार खराब हो चुकी है इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा। वैसे जैसे एक कार चलाता है ऐसे ड्राइविंग कोई भी नहीं कर सकता, पक्का इसका सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया होगा। तभी बिल अपने कार को स्टार्ट करते हुए जीत जाता है। सभी वहाँ पे शॉक्ड हो गए होते हैं। किंसा बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया, ये वहाँ पे टाइम पॉइंट कर रहे थे, ये एग्जैक्ट 11 सेकंड आगे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास में यहाँ पे 11 कार्स है। वहाँ पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है इससे करारी बेइज्जती मैंने आज तक होते हुए किसी की भी नहीं देखी। तभी यहाँ पे ऑडियंस भी बोल रही होती चलो अपनी 11 कार्स को मिस्टर बमानी को दे दो। हम देते झेंगुआन के मुंह से खून निकल गया होता है। एक बंदा वहाँ पे आते हुए बोलता है पता हम लोगों को क्या करना चाहिए। झेंगुआन बोल रहा होता है आखिर अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को चाबी देनी ही होगी। फिर वो बिल को चाबी दे देता है। बिल बोल रहा होता है अब से तुम 4 यंग मैन ऑफ झोंगाई में से एक नहीं हो। झोंगियान अपने ड्राइवर्स को लेके वहाँ जाने लगता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों जा रहे हो, हमें तो अभी थोड़ी सी पार्टी करनी चाहिए। फिर बिल किंसा को चाबी देते हुए बोल रहा होता है हमें जो नई कार्स मिली है उसके अंदर झोंगियान को ड्रॉप कर दो। बिल की बातों को सुन के झेंगुआन के मुंह से खून निकल रहा होता है। झेंगुआन बोल रहा होता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। डॉक्टर डुआंग सोच रहे होते हैं आखिर इस बिल बमानी का बैकग्राउंड क्या है, अगर इसके पास में इतने सारे पैसे ही है तो आखिर हॉस्पिटल क्यों आता है और काम क्यों करता है, कहीं ऐसा नहीं कि इसको भी लीची काफी ज्यादा पसंद है। तभी बिल के फोन पे मेया लियांग का कॉल आता है। मेया लियांग बोल रही होती है कल तुम काम पे नहीं आ सकते, कल 10 बजे तुम्हें लेने के लिए मैं आऊंगी। झोंगाई के अंदर फौरन से मेडिसिन इंपोर्ट हो रही है और उन्हें चेक करने के लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है और इसको पूरा करने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा डॉक्टर हूँ, मैंने काफी डिफिकल्ट सर्जरी करी है लेकिन मैं उतना भी अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ जितना कि आप सोच रही हैं। मेयर बोल रही होती है चाहे जो भी हो लेकिन इस काम में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही कर सकती हूँ। सीन चेंज होता है, मैं जियांगनान स्प्रिंग होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वेंझाओ को जो कि एचआर फार्मा की मैनेजर डायरेक्टर है। वेंझाओ बोल रही होती है क्या हमारा काम हो चुका है। मैन हागिन बोल रहा होता है हाँ बॉस, फाइनल प्राइस डिसाइड हो चुकी है, तकरीबन ये डील 1 बिलियन की है, लेकिन इसकी वजह से मिस्टर हाई काफी अपसेट हो चुके हैं। वेंझाओ बोल रही होती है उस बंदे को बोल दो कि ज्यादा टेंशन ना ले, जितना मैंने खर्च किया है उसे 10 गुना मैं कमा लूंगी। मैन हाकिन बोलता है ठीक है मैं जाके रिपोर्ट कर देता हूँ। वेंझाओ बोल रही होती है तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। सीन चेंज होता है, यांगसन विला का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है डैड आपने मुझे इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया, मेरे पास अभी भी कुछ काम करने के लिए बाकी थे। फैंग डोंगाई जो कि डोंगाई फार्मा के हेड है वो बोल रहे होते हैं कि तुम कभी ने क्या तुम भूल गए कि कल जिस मेडिसिन के लिए हम लोगों ने नेगोशिएट किया था वो आने वाला है, हमें 289 1 बॉक्स के लिए पे करना है, एक एजेंसी के तौर पे हम लोग को 8% प्रॉफिट होने वाला है। डोंगाई का बेटा बोल रहा होता है जो मेडिसिन हम लोगों ने मंगाई है वो तो एक रेगुलर मेडिसिन है, आखिर इसको बेच के हम क्या प्रॉफिट कमा लेंगे और ये बहुत महंगी है इसी वजह से कोई इसको कंज्यूम भी नहीं करेगा। फैंग डोंगाई बोल रहे होते हैं हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें इसके ऊपर काफी अच्छा कमीशन मिल रहा है। वैसे हमारे जो नई मार्केटिंग डायरेक्टर है वो बहुत ही कमाल की है, जाके उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर वो दौड़ते हुए चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं बिल को जिसके पास है मेया लियांग आ गई होती है। मेया लियांग बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी तो पहले वो खा लो। बिल बोल रहा होता है लगता है आपको मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, इसी वजह से आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। मेयर बोल रही होती है वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना, अगर तुमने अच्छे प्राइस के लिए नेगोशिएशन कर लिया तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। बिल बोल रहा होता है आखिर आपको कौन सी प्राइस पॉइंट चाहिए,
मेयर बोल रही होती है मुझे 60 mg का 130 एक बॉक्स के ऊपर लगना चाहिए। बिल बोलता है ठीक है मैं इस प्राइस के लिए पूरा ट्राई करूंगा। आगे हम देखते हुए लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आगे होते हैं। बिल को देखते हुए डोंगोई का बेटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मेयर लियांग बोल रही होती है देख के लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर बिजनेस डील को स्टार्ट करते हैं। मेयर अपने साथ में वांगजिया नाम के नेगोशिएशन एक्सपर्ट को भी लेके आई होती है, जो कि सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ में ये आदमी क्या कर रहा है। वांगजियान बोल रहा होता है मिस झाओ उम्मीद है आप हमें काफी अच्छा प्राइस बताएंगे जिसके ऊपर हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। वेंझाओ बोल रही होती है मेयर लियांग आजकल हमारी कंपनी के अंदर प्राइस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक बॉक्स का प्राइस होगा 459 युआन। प्राइस सुन के मेयर लियांग काफी ज्यादा घबरा गई होती है। तभी बिल उनका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलता है शांत हो जाइए। हम देखते हैं मेयर लियांग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वांगजियान बोल रहा होता है मिस झाओ आप एचआर फार्मा की मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आपको चाइना की सिचुएशन तो पता ही होगी। ब्यूरोफिन एक कॉमन मेडिसिन है जिसको कि मिडिल एज और बूढ़े लोग लेते हैं और इतने हाई प्राइसिंग के साथ में से कंट्री के अंदर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेंझाओ बोल रही होती है हमने आपको जो प्राइस बोली है वो बहुत ही कम है और हम लोगों ने ये प्राइस पूरे सोच समझ के ही बोली है। ऊपर से हमारी जो मेडिसिन की क्वालिटी और बाकी किसी भी मेडिसिन से काफी अच्छी है, फिर भी आपके कहने पे मैं कंपनी से बात कर लेती हूँ। फिर वेंझाओ बाहर जाके बात करने लगती है। फिर वो बोल रही होती है कि मैंने हेडक्वार्टर से बात कर ली और बात बन भी गई। एक बॉक्स की प्राइस उन लोगों ने 398 कर दी है, ये हमारी सबसे चीपेस्ट प्राइस है। वांगजियान बोल रहा होता है क्या प्राइस 300 से कम नहीं हो सकती? इतने महंगे प्राइस पे इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। 300 या उससे ज्यादा में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल सोच रहा होता है हमारी तरफ से जो नेगोशिएशन एक्सपर्ट है वो एक्टिंग कर रहा है, असल में ये प्राइस कम करवाना ही नहीं चाहता। वेंझाओ बोल रही होती है अपने बीमारी के टाइम भी कोई भी पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देता, ऊपर से एक अच्छा मेडिसिन प्राइस की वजह से नहीं बल्कि उसके इफेक्ट की वजह से जम जाती है। आप लोगों के लिए मैं फिर से बात कर लूंगी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि ऑफिस वाले इसे कम के लिए मानेंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है अगर प्राइस कम ही नहीं होने वाली है तो नेगोशिएशन करने की कोई बात ही नहीं है। वेंझाओ बोल रही होती है मेयर लियांग मैंने प्राइस को और भी कम करवा दिया, अब 299 एक बॉक्स के ऊपर लग रहा है, लेकिन ये प्राइस हमारी लिमिट है। डोंगोई का बेटा सोच रहा होता है ये औरत काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है। मेयर लियांग बोल रही होती है मैंने बोला है प्राइस 300 से अंदर करने का और तुम लोगों ने 299 कर दिया, तुम तो बहुत ही चालाक निकले। तभी वांगजियान बोलता है मेयर लियांग हम लोग को भी कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। ये बोलते हुए वो लोग वहाँ साइड चले जाते हैं। हाकिंग बोल रहा होता है मिस जाओ अपने प्राइस 299 क्यों बोली, हम लोगों ने तो 289 सेट करी थी ना। लगता है आपको बिलीव है कि ये आपको 10 युआन ज्यादा दे देंगे, पर इतने कम से हमें क्या प्रॉफिट होगा। वेंझाओ बोल रही होती है जो मैंने लास्ट के 10 युआन बोले हैं वो मैंने मेयर लियांग के लिए बोले हैं। अगर तुम्हें चाइना के अंदर बिजनेस करना है तो तुम्हें लीडर से काफी अच्छा कनेक्शन रखना होगा। अगर हम लोग मेयर लियांग को 10 युआन पर बॉक्स के ऊपर देंगे तो वो हमारा काम काफी अच्छी तरीके से करा देंगी। हाकिंग बोल रहा होता है मिस जाओ आप काफी समझदार है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मिस जाओ लोग नेगोशिएशन के लिए वापस आ चुके हैं। वांगजियान बोल रहा होता है मिस जाओ हमारी जो मेयर लियांग है वो आपके ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं है। मिस जाओ बोल रही होती है वांग लियांग हम जितना कम कर सकते थे हम लोगों ने कम कर दिया है, वैसे आपके दिमाग में कितना प्राइस पॉइंट है। वांग जियांग बोल रहा होता है हमारे दिमाग में 279 है। वेंझाओ बोल रहा होता है मेयर लियांग ये प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या हम लोग एक बॉक्स के ऊपर 10 युआन का लॉस खाएंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है बिल तुम्हारा क्या सोचना है इसके ऊपर। तभी वो देखते है कि बिल तो वहाँ पे सो रहा है, फिर वो बिल को झटका देते हुए उठाती है। बिल बोलते है क्या तुम्हारी डील हो गई, वैसे मैं सर्जरी की वजह से काफी थक गया था इसी वजह से मैं सो गया। नेगोशिएशन के बीच में बिल को सोता हुआ देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। मेयर बोल रही होती है नेगोशिएशन हो गई 289 पर बॉक्स के ऊपर। बिल बोलते है क्या तुमने इतनी हाई प्राइस को मान लिया। मेयर लियांग बोल रही होती है ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इससे कम प्राइस कह ही नहीं सकते। बिल बोल रहा होता है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे दिमाग में जो प्राइस है वो है 138, 289 तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे करके तो ये लोग हमारी कंट्री को कंगाली कर देंगे। वेंझाओ बोल रही होती है मिस्टर अंबानी आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको थोड़ी प्रोफेशनल बातें करनी चाहिए। हमारे एचआर फार्मा की जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तभी बिल एक चौक उठाते हुए मेडिसिन का पूरा फॉर्मूला लिख देता है। बिल बोल रहा होता है इस मेडिसिन की कीमत 6 युआन से ज्यादा है ही नहीं, तो आगे आप इतने हाई प्राइसेस क्यों बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ही महंगा नहीं है। वेंझा सोच रही होती है आखिर एक्सपर्ट को इतना कैसे पता है। बिल बोल रहा होता है आप लोग तो वर्ल्ड में शिपिंग कराते हो ना, तो आपको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता होगा। बिल बोल रहा होता है चलो फिर भी आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो हम आप लोगों को 10 युआन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और दे देंगे। वेंझा बोल रही होती है मेयर लियांग ये बंदा बहुत ही फालतू बातें कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग आपसे अभी भी सही से बातें कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये नेगोशिएट कर रहा है वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। बिल बोलता है क्या मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे कब से एक्टिंग कर रही हो, क्या मुझे पता नहीं चल रहा। हमारे चाइना के मार्केट में यही प्राइस चलेगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तभी बीच में एक बंदा बोलता है मेयर लियांग हम लोग एचआर कंपनी के एजेंट्स है, हालांकि मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपका जो ये बंदा है वो बहुत ही फालतू बातें कर रहा है।
अगर ऐसी फालतू बातें करता रहा तो हो सकता है कि नेगोशिएशन आज की यहीं पे खत्म हो जाएगी। हंसते हुए मेल यांग बोल रही होती है, जिसको आप लोग फालतू इंसान बोल रहे हैं ना, वो पूरे झोंगाई का बेस्ट कार्डियक सर्जन है और आपके पास में ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप इसे बेवकूफ कह सके। मेयर की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। वेंजाओ बोल रही होती है, मैं मानती हूँ कि ये टॉप कार्डियक सर्जन होगा, लेकिन यहाँ पे फार्मा की बात हो रही है और ये बंदा बीच में नहीं बोल सकता। मेयर यांग खड़े होते हुए बोल रही होती है, 9.9 युआन ये हमारा फाइनल है, अगर इतने में बात नहीं बनती है तो हम लोग जा रहे हैं। वेंजाओ बोल रही होती है, मेयर यांग अगर हमारे एचआर वाले आपको मेडिसिन नहीं देंगे ना तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, ऊपर से क्या आप इस बंदे के हाथों प्राइसिंग छोड़ रही है। मेयर यांग बोल रही होती है, किसने बोला कि मैं इनकी बात को मान रही हूँ, मुझे खुद आपके प्राइस के ऊपर शक था। बेल बोल रहा होता है, तुम भी एक चाइनीज पर्सन हो और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए इनफ प्रॉफिट छोड़ दिया है, इतने प्रॉफिट के साथ में चाइना में एंटर करने से तुम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। वेंजाओ बोल रही होती है, इन शर्तों पे कोई फार्मा कंपनी नहीं मानेगी। बेल बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो चाइना के मार्केट से बाहर निकलने की तैयारी कर लो। वेंजाओ बोल रही होती है, मेयर यांग हमें उम्मीद है कि आप हमें एक चांस और देंगी। मेयर यांग बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम लोग को एक चांस और दे देती हूँ, 3 दिन बाद में फिर से एक मीटिंग होगी। उन लोगों के पास जाने के बाद में वेंजाओ काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है। मेयर यांग बोल रही होती है, सच में क्या जो कोस्ट था वो 6 युआन ही था। बिल बोल रहा होता है, फ्लक्चुएशन के साथ भी 30 सेट से ऊपर नहीं जाएगा। मेयर यांग बोल रही होती है, क्या अगर वो 3 दिन बाद भी ना माने। बिल सोच रहा होता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अलग मेडिसिन बना सकता हूँ, घर जाने के बाद में फार्मा के बारे में थोड़ी स्टडी करूंगा। बिल बोल रहा होता है, मेयर यांग मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, अगर ज्यादा दिक्कत है तो हो सकता है कि मैं खुद आगे बढ़ के मेडिसिन बना दूं। मेयर यांग बोल रही होती है, आपके फालतू बातें करने की आदत नहीं गई, चलिए मैं चल के आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ क्योंकि मिस्टर यांग को आपसे मिलना था। आगे बिल हॉस्पिटल आ गया होता है। बिल को देखते हुए गाउचन बोल रहा होता है, फाइनली आप आ गए। बिल अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर यांग आपको मुझसे मिलना था। तभी मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं, यंग मैन मेरे पास में आके बैठो। बिल उनके पास में बैठते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर यांग आपको मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं, यंग मैन आखिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या तुम्हें इस हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म करियर चाहिए, मैं बात करके तुम्हें डेप्यूटी डायरेक्शन की पोजीशन दिला सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है, नहीं मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए मिस्टर यांग, मैं जॉब छोड़ता पकड़ता रहता हूँ, इतनी बड़ी पोजीशन मैं नहीं संभाल पाऊंगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते, तुम बहुत ही यंग हो तो ये तो तुम्हारे लिए वाजिब सी बात है, वैसे तुम्हारा नाम बिल पम्बानी है ना, आगे तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है और क्या तुम झोंगाई के ही हो। बिल बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ का हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। ये सुनकर कि बिल ऑर्फनेज में पला बड़ा है सभी लोग सॉर्ट हो गए होते हैं। मैं सोच रही होती है, अगर ये ऑफन है तो आगे इसके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। मिस्टर यांग बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, कोई भी यंग मैन खुद से काम करके भी आगे बढ़ सकता है, जब मैं ऐसे डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो मैं आपको ड्रिंक के लिए ऑफर करूंगा। बिल बोल रहा होता है, मैं जरूर आपके पास में आऊंगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते, मैं काफी थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, आप लोग जाइए अपना काम करिए। उन लोगों के पास जाने के बाद मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं, ये उस बंदे से काफी सिमिलर नहीं है। मिस्टर यांग के पास में खड़ा हुआ बंदा बोल रहा होता है, उस बंदे की वैसी शकल काफी ज्यादा मिलती है लेकिन ये पर्सनालिटी में काफी डिफरेंट है, उस बंदे के मुकाबले ये काफी कम रूथलेस है। मिस्टर यान बोल रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में वो बंदा आज भी बहुत ही फेमस है। वहीं वो पास में खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि आपने एक चीज नोटिस करी, ये मिस्टर बिल पम्बानी काफी ज्यादा स्मार्ट है, आपसे बात करते टाइम भी इसने अपने कोई भी राज नहीं खोले। मैं अपने मिलने वालों से बोल के इसके ऑर्फनेज में चेकिंग करवाता हूँ कि आखिर ये कौन है और कहाँ से है। मिस्टर यान बोल रहे होते, ठीक है जल्दी चेकिंग करवाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बिल पम्बानी एक बहुत ही बड़ा राज है जो कि दुनिया के सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। टाइम देखते हुए बिल बोल रहा होता है, टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो गया, आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पे रिटा आते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बिल रिटा को खींचते हुए बोल रहा होता, जल्दी मेरे साथ चलो। बिल रिटा से बोल रहा होता, तुमने कहा था ना कि जो मिस्टर झैंग के लवर है वो एक प्रोफेसर और मेडिसिन ऑफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है और उनके कनेक्शन के साथ में हम लोग फार्मा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तभी रिटा बिल को सामान दे देती है। रिटा बोल रही होती है, अगर हम किसी से मिलने के लिए चल रहे हैं तो तुम्हें उनके लिए गिफ्ट लेकर चलना चाहिए। मिस झैंग बोल रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हें संभाले क्यों आ गए, चलो जल्दी अंदर आ जाओ। मिस झैंग बोल रही होती है, क्या हुआ, तुम लोग अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, क्या तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत चल रही है। अभी मैंने युवान से बात करी थी तो उसने बोला था कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। बिल बोल रहा होता है, नहीं बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, असल में हम यहाँ पे मिस्टर पैंग से कुछ चीज के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मिस झैंग बोलती है, बिल क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई है। बिल बोलता है, नहीं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मिस्टर पैंग बोलते हैं, चलो तुम पहले मेरे साथ में आओ, हमारी हेल्थ बहुत ही जरूरी होती है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बिल बोल रहा होता है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, मुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया था, मुझे यहाँ पे कुछ चाइनीज मेडिसिन को लेकर बात करनी थी कि आखिर वो कैसे बनते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं, मेडिसिन के रिजल्ट के बारे में मैं ऐसे किसी को नहीं बता सकता, तुम्हारे पास में काफी हाई लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है, मैं पे कोई गलत काम नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट चाहिए,
जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने चाइनीज आगे वो लोग झोंगाई चाइनीज होटल आगे होते हैं। हम देखते हैं झाओ डोंगमाई को, जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। झोंगमाई बोल रही होती है मास्टर आप यहाँ पे। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं मैं तुमको इन लोगों से मिलाता हूँ, ये है मिस्टर बिल और ये है रीटा। रीटा मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। बिल बोल रहा होता है मिस डोंगमई मुझे आपसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए था, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी मेडिसिन बनानी है और आप मुझे वैसी मेडिसिन बना के देंगी। फिर बिल अपनी पर्ची को मिस डोंगमई को दे देता है। मिस डोंगमई बोल रही होती है आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो बहुत ही अजीब है। मैं बहुत टाइम से चाइनीज मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं देखा। बिल बोल रहा होता है जो प्रिस्क्रिप्शन था ये नेजिंग फार्मा से लिया गया है। शौक होता है मिस डोंगमई बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो नेजिंग फार्मा बुक थी वो चाइना की ज्यादा रेपुटेटेड मेडिसिन बुक थी, लेकिन उसको तो पूरी तरीके से जला दिया गया, तो आखिर तुम्हें वो कहाँ से मिली। बिल एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरी फैमिली में ये फॉर्मूला चलते हुए आ रहा है। एंसेस्टर्स ने मुझे बोला था कि इस फॉर्मूले को मेडिसिन में उतारना है, उन्हीं की विश को पूरा करने के लिए मैं आज ये फॉर्मूले को आपके पास में लेकर आया हूँ। बिल को देखते हुए रीटा सोच रही होती है बिल तो बोलता है कि वो एक ऑफन है, तभी बिल उसको आंख मारते हुए बोलता है मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। मिस डोंगमई बोल रही होती है हमारे हॉस्पिटल के पास में खुद की फार्मा फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी इस मेडिसिन को बना के इसको क्लिनिकली प्रूवन करने में काफी सारा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। बिल एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है आप बस जल्दी से मेडिसिन को बना दीजिए, हम कुछ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिससे कि हम लोग को फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी। 2 दिन बाद मेरे ग्रैंडपा की 30th डेथ एनिवर्सरी है, मैं उनको ये न्यूज सुनाना चाहता हूँ। बिल की बातों को सुनकर डोंगमई भी काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। बिल बोल रहा होता है रीटा मैं इस झोंगाई चाइनीज हॉस्पिटल के अंदर 300 मिलियन का डोनेशन करना चाहता हूँ। मिस डोंगमई बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ग्रैंडपा के डेथ एनिवर्सरी से पहले हम इसका रिपोर्ट निकलवा लेंगे। बिल खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मिस डोंगमई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीटा सोच रही होती है बिल को लोगों को मनवाना काफी तरीके से आता है। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा अपने घर पे आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल तुम सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने मेरे टीचर्स को बेवकूफ बना दिया। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें जाकर शावर ले लेना चाहिए। रीटा बोल रही होती है आज दिन भर ट्रेवल करके मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहती। तभी भी रीटा को उठाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम मूव नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शावर करा देता हूँ। आगे भी रीटा को बाथरूम में लेके आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम बाहर चले जाओ मैं नहा के आ जाऊंगी, लेकिन तभी उन लोगों के बीच में सिस्टम हो जाता है। बाहर आते हुए रीटा सोच रही होती है मैं तो बस नहाने के लिए गई थी, लेकिन बिल तो काफी चालाक है, उसने मुझसे अपना काम निकलवा लिया। हम देखते रीटा के फोन पे वांगमा का कॉल आया होता है, जो कि बोल रही होती है मुझे बिल के बारे में तुम्हें कुछ बताना था, तुम्हारे पास में बिल तो नहीं है ना। रीटा बोल रही होती है नहीं बिल तो अभी शावर ले रहा है, क्या कुछ हुआ है। वांगमा बोल रही होती है आज ऑर्फन में 2 लोग आए थे जो कि बिल के बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे बिल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में भी पूछा। रीटा बोल रही होती है वांगमा आप इस चीज को लेके मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करेंगी। वांगमा बोल रही होती है ठीक है मैंने तो बस तुम्हें ही बताया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांगमा को जो कि एक फोटो देख रही होती है। वांगमा सोच रही होती है यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली बिल के माँ के बारे में। रीटा सोच रही होती है आखिर कोई बिल के आइडेंटिटी के बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहा है। आगे हमें अगले दिन SMS हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। बिल देखता है एक आदमी को जो कि अपनी मॉम से बोल रहा होता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज आप मेरे साथ में चल के मेडिसिन ले लीजिए। वह उस आदमी की मदर बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी, मेरे मेडिसिन के एक बॉक्स की कीमत 2000 है, वही मेरे ग्रैंडसन को भी स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए, मैं अपने लिए मेरे ग्रैंडसन की फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। वही उसका बेटा रोते हुए बोल रहा होता है मॉम प्लीज चलिए और चल के मेडिसिन ले लीजिए। उस आदमी की मदर बोल रही होती है मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ तो मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जियाउजिन आते हुए बोलती है क्या हुआ। वो आदमी बोल रहा होता है डॉक्टर प्लीज मेरी मॉम को बोलिए ना कि मेरे साथ में चल के मेडिसिन ले ले, कल मेरी मॉम ने बोला था कि उनका दिल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इनको डॉक्टर के पास में लेके गया जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है। मेरी मॉम को लग रहा है कि जो दवाइयाँ है वो काफी महंगी है, इसी वजह से दवाई खरीदने से मना कर रही है। बिल बोल रहा होता है क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराया है और आखिर आपको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है। तभी वो बंदा बिल को पर्ची दे देता है। जियाजिन बोल रही होती है बदर भी ले देख के लग रहा है कि तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है। गुस्सा करते हुए